हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑफ सीसीएनपी कोर्स। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक रूट के ही टॉपिक के बारे में, लेकिन आज हम नेटवर्क या होस्ट रूट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के बारे में। जी हां, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास किसी राउटर से दूसरे राउटर तक जाने के लिए दो पाथ हैं, मैं सिंगल राउटर पे ही दो पाथ लगा देता हूं, मैं मल्टीपल राउटर भी चूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास दो पाथ हैं और आप चाहते हो कि एक रूट मेरा प्राइमरी है और दूसरा रूट मेरा सेकेंडरी है, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही रूट का यूज करते हो, तो वो स्टैटिक राउटिंग हो गया। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी रूट डाउन होने पे इमीडिएटली मेरा सेकेंडरी रूट से डेटा चला जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। तो आज हमने इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली यूज करना है। जीएनएस के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम स्टैटिक रूट के अंदर ऑटोमेटिकली रूट चेंज कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है जिसमें मैन्युअली डिफाइन द रूट होता है। तो स्टैटिक को मैन्युअली यूज करने के साथ साथ हम ऑटोमेटिकली फ्लोट कैसे करवा सकते हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ओके, तो मैं यहां पे एक डिजाइन बनाना शुरू करता हूं। मैंने एक राउटर लिया 37 सीरीज का। इसके बाद मैं एक और राउटर ले लेता हूं R2, ताकि मेरी नेक्स्ट हॉप बन जाए। इसमें आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं इसे। ये मैंने ले लिया एक थर्ड राउटर। यहां पे मैं दोबारा अपना स्विच भी ले सकता हूं और पीसीज भी लगा सकता हूं, तो लूप बैक का भी यूज किया जा सकता है। आपकी जो विश है आप वैसे कीजिए। मैं यहां पे R1 to R2 दो लिंक दे देता हूं, एक F0/0 का दे देता हूं और एक मैं यहां से F0/1 का दे देता हूं। तो एक मेरा F0/1 है, एक मेरा F0/0 है। उसके बाद R2 से अगर R3 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई लिंक लगाना पड़ेगा। चाहे तो मैं इसमें ईथरनेट स्लॉट लगा दूं, जैसे यहां पे मेरे पास पड़ा है फास्ट ईथरनेट, चाहे तो मैं इसमें अपना सीरियल का पोर्ट लगा दूं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे सीरियल पोर्ट लगा दिया। उसके बाद मैं पीसी नहीं लगाना चाहता, तो R3 के बाहर मैं दो लूप बैक दे देता हूं, या एक लूप बैक दे देता हूं 3.3.3.3/32 और R1 to R2 जो F0/0 है उसमें 10.0.0.1 दे देता हूं और यहां पे दे देता हूं 10.0.0.2। सिमिलरली F0/1 पे 20.0.0.1 और यहां दे देता हूं 20.0.0.2। तो R2 to R3 में एक नया नेटवर्क 30.0.0.1 30.0.0.2। वैसे मैं एक क्लास यूज कर रहा हूं, बट आपको पता है मैं यहां पे सबनेटिंग का यूज करके आईपी बचा लूंगा। तो डिजाइन को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहला टास्क है डिजाइन के बाद हमारा टास्क होता है आईपी एड्रेसिंग। तो कोई भी राउटिंग आपने करनी है, पहले उसकी आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये ऑन हो रहा है आपका। तो देखिए आप कॉन्फ़िग के अंदर FA0/0 पे मैं आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दे रहा हूं /30 के साथ, और F0/1 के ऊपर, चाहे वो सेम राउटर में है लेकिन डिफरेंट नेटवर्क आईडी है, तो इजीली मैं यहां पे काम कर सकता हूं। तो ये मेरा आ गया 1 डन। आईपी एड्रेसिंग डन होगी मेरी। उसके बाद मैं R2 पे चलता हूं। इंटरफेस FA0/0 इसको दे दिया मैंने 10.0.0.2, क्योंकि उधर 10.0.0.1 दिया था। तो दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है अपनी टाइपिंग की, तो आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं तो CCNA वाले कोर्स के सारे प्रैक्टिकल आप करने शुरू कर दीजिए। जिन्होंने भी CCNA की प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट नहीं की है वो देखिए वहां पे जाके,
उसके बाद ही आपको यहां के फर्दर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और सीरियल 1Y0 को मैंने 30 का आईपी एड्रेस दे दिया। तो डिजाइन के बाद आईपी एड्रेसिंग अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आपको आईएसपी लेवल पे स्पीड में काम करना पड़ेगा। एंड यू आर डूइंग प्रोफेशनल लेवल, तो थोड़ा प्रोफेशनल की तरह सोचना भी पड़ेगा हमें। तो लेयर 1, ओके लेयर 1 नहीं सॉरी लूप बैक 1 के ऊपर मैं आईपी दे देता हूं 3333 और ये 255। तो मेरे आईपी एड्रेसिंग सारे डन हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। अगर मैं R1 से बात करूं, R1 के इनडायरेक्ट नेटवर्क सिर्फ दो हैं, 30.0/30 एंड 3.3.3.3/32। तो मैं यहां से R1 से दो नेक्स्ट होप यूज कर सकता हूं, 30 के लिए और 333 के लिए। तो नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग उसको कहते हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर मुझे R1 के ऊपर कोई रूट डिफाइन करना है, मान लो 30 के लिए 30.0.0/30 के लिए, तो मेरा वाया 10.0.0.2 हो सकता है और मेरा वाया 20.0.0.2 हो सकता है। सिमिलरली 3.3.3 के लिए मेरा वाया 10.0.0.2 भी हो सकता है, 20.0.0.2 हो सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको बोल दिया कि जब रूट 30 तक लेके जाना है तो मेरा प्राइमरी पाथ होना चाहिए 10.0.0.2। जब रूट 33 तक लेके जाना है तब मेरा पाथ होना चाहिए जी 20.0.0.2। अब इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क दोनों में से डाउन हो गया, चाहे 20 वाला या 10 वाला, तो इमीडिएटली ना तो 30 के लिए रूट चेंज होगा, ना 3.3 के लिए रूट चेंज होगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें रूट को फ्लोट करवाना पड़ेगा। उसमें हम स्टैटिक रूट की एडी चेंज करेंगे, स्टैटिक रूट एडी चेंज। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज एडी वैल्यू? एडी इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या होता है? आपके राउटिंग टेबल के अंदर, राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक वैल्यू होती है, इसको आप लॉजिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिक रूट की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम EIGRP OSPF की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए हैं कि सर रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिमूव हो चुका है, लेकिन काफी जगह पे रिप वर्जन 2 यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम रिप वर्जन 2 की भी बात करेंगे। ओके, तो एडी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो एडी का एक रूल है कि जिस रूट की एडी लेस होगी उधर से मेरा रूट प्राइमरी जाएगा। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम एक काम कर सकते हैं। जब मैं R1 के ऊपर पे रूट डिसाइड करूंगा 30 के लिए, तो मैं वाया दूंगा 10 का, ठीक है 10.0.0.2, इसकी एडी में 1 ही रहने दूंगा, और मैं 3.3.3 वाला जो रूट दूंगा वो मैं 20 से दूंगा, लेकिन उसकी एडी में चेंज कर दूंगा। मान लो मैंने 5 कर दी एडी, तो क्या होगा, रूट दोनों आ जाएंगे लेकिन राउटिंग टेबल में लेस एडी वाला रूट इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली इस केस के बाद अगर मैं 333 के लिए जो मेन रूट देना है वो दोबारा से वाया 10.0.0.2 डाल दूंगा, और 30 के लिए 20.0.0.2 को 5 एडी दे देंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट तो मेरे दोनों रूट 10 से ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं 10 को डाउन करूंगा 20 से ऑटोमेटिकली रूट चल जाएगा। तो आइए इस चीज को फ्लोट करवाते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो R1 पे मैं सबसे बाद में स्टार्ट करता हूं, पहले मैं R3 के ऊपर कमांड लगा देता हूं, क्योंकि R3 के पास स्टैटिक रूट करने के लिए दो ही नेटवर्क हैं, एक 10 का और जिसका वाया भी 30.0.0.1 है, और एक 20 का। ओके, और R2 के सारे डायरेक्ट नेटवर्क हैं एक लूप बैक को छोड़ के। तो R2 के ऊपर भी मैं एक रूट डाल देता हूं, IP रूट 3333, और ये आ गया जी 30.0.0.2। सॉरी, मैं से गलती से 1 टाइप हो गया था, लेकिन मैंने चेंज कर दिए
और वैसे तो ये रूट आया नहीं होगा, लेकिन आप नो कर सकते हो। देखो नो मैचिंग रूट टू डिलीट आ गया, इसका मतलब वो कमांड सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो अब आते हैं अपने R1 के ऊपर। R1 के ऊपर पहले मैं आईपी रूट दूंगा 30,000 के लिए और वाया दूंगा 10,002। सिमिलरली मैं रूट दूंगा 30,002 के लिए ही, लेकिन दूंगा वाया 20,002। अब मैं 20,002 के साथ क्वेश्चन मार्क डालता हूं। आपको यहां पे एक चीज दिखेगी, डिस्टेंस मेट्रिक, ठीक है। तो डिस्टेंस मेट्रिक की वैल्यू 1 से 255 हो सकती है। बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू ऑफ स्टैटिक रूट इज 1, तो मैंने इसकी कर दी 5। सिमिलरली आईपी रूट मैं 3.3.3.3 के लिए देता हूं वाया 10,002, और जब मुझे ये रूट 20 से देना है तो मैं इसकी एडी कर देता हूं 5। डू शो हिस्ट्री में आप कमांड देख सकते हो ये। लेकिन अगर अब आप शो आईपी रूट लगाओगे, आप ध्यान देना, शो आईपी रूट में दोनों रूट आपके 10 से आ रहे हैं। चाहे आप पिंग करके देख लीजिए, चाहे 3 को पिंग कर लीजिए, चाहे 30,002 या 1 में से किसी को भी पिंग कर लीजिए। तो ट्रेस रूट जब आप करेंगे जहां जाने के लिए, तो ये आ जाएगा वाया 10,002। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई और मेरा F0/0 जो था वो लिंक ही बंद हो गया। अब आप देखो मैंने F0/0 को शट डाउन कर दिया, लेकिन क्या मेरी कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है या नहीं हुई है, पहले मुझे शो आईपी रूट देखना है। आप देखो शो आईपी रूट के अंदर रूट बदल चुका है वाया 20,002 से और एडी 5 आ रही है। मैं पिंग करता हूं यहां पे, सीधा ट्रेस कर लो आप। अगर आप ट्रेस करोगे यहां पे तो वो पहले थोड़ा सा टाइम लेगा रूट चेंज करने के लिए, लेकिन आपको बता देगा। क्यों इसने टाइम क्यों लिया? क्योंकि पिंग जब भी हम करते हैं तब हमारा पहला पैकेट फेल होता है। तो मैंने पहले ट्रेस कर लिया, इसलिए यहां स्टार आ गया। अब आप देख सकते हो कि ट्रेस रूट के अंदर रूट 20,002 से आ गए। जैसे ही कल को मेरा F0/0 दोबारा से नो शटडाउन होगा, लिंक अप होगा, थोड़ी देर के बाद ही जैसे लिंक अप होगा, शो आईपी रूट में वैल्यू इमीडिएटली चेंज होके दोबारा 10 की आ जाएंगी। सो गाइस दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अब अगले लेक्चर के अंदर हम और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।